हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे रिश्ते में होने वाले एक बहुत कॉमन से वर्ड के बारे में। रिश्ते रिलेशनशिप में ये वर्ड आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन अबाउट ब्रेड क्रमिंग। आज ब्रेड क्रमिंग के बारे में जानेंगे कि ब्रेड क्रमिंग होता क्या है। ब्रेड क्रम्स को तो सभी जानते हैं, ब्रेड के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके बारे में, पर ब्रेड क्रमिंग का क्या कनेक्शन है रिलेशनशिप को लेकर, आज उसके बारे में फोकस करेंगे, उसको जानेंगे। देखिए, ब्रेड की एक स्लाइस होती है, ठीक है। किसी को वो पूरी स्लाइस मिल जाती है, वो खा लेता है तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है ना, उसको सुकून मिल जाता है कि यस आई हैड इट, मैंने पूरा स्लाइस ले लिया, ये पूरा स्लाइस मेरा है। ठीक है, ये आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन लेकर आता है, एक तसल्ली लेकर आता है कि यस पूरा स्लाइस मेरा है। बट ब्रेड क्रमिंग की बात करें, जो इंसान किसी भी रिलेशनशिप में, रिश्ते में टुकड़ों में एफर्ट्स डालता है, टुकड़ों में जानते हो, छोटे छोटे टुकड़े में डालता है, तो वो कभी भी अगले इंसान को पूरी तरह से संतोष नहीं दे पाता। डिससेटिस्फैक्शन एक ऐसा पार्ट है, इंसेपरेबल पार्ट है ब्रेड क्रमिंग से जुड़ा रिलेशनशिप में, जो कि जिस इंसान से आप कनेक्टेड हो वो अगर आपको ब्रेड क्रमिंग कर रहा है, आपको टुकड़ों में प्यार दे रहा है या साथ दे रहा है, तो आप ये बात मान लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि आप कभी भी इस कनेक्शन में उस इंसान के साथ पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगे, आपको तसल्ली नहीं मिलेगी। डिससेटिस्फैक्शन हमेशा जुड़ा रहेगा आपके कनेक्शन में, राइट। तो बिना ब्रेड क्रमिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो सबसे पहले अपने दिमाग में डालो, जो सबसे पहला पार्ट होता है कि ये इंसान आपको स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देगा या नहीं देगी, ठीक है। गंभीर तौर पर ये आपके साथ कोई भी ऐसा वादा या कमिटमेंट नहीं करेगा कि इस रिलेशनशिप को एक लॉन्ग फेज पे आगे की तरफ लेके जा सके। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिमाग में डालनी है कि इंसान आपको टुकड़ों में प्यार देगा या साथ देगा अपना, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। अगर कहूँ 100 में से तो 30% यू कैन से कि ये इंसान आपको 30% एफर्ट्स डालेगा, बाकी 70% एफर्ट्स उसकी तरफ से ना आज है, ना कल है, ना परसों है, कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि उसका इंटेंशन ही नहीं है आपको 100% अपने आप को अवेलेबल कराने का। तो ये चीज़ आप समझिए, क्योंकि वो आप में थोड़ी थोड़ी रुचि दिखाएगा, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएगा, पूरा आपको ऐसे नहीं दिखाएगा कि वो आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, आप उनकी लाइफ में कहीं भी वैल्यू नहीं करते। करेगा, आपको दिखाएगा, ताकि आप छूटो नहीं ना, आपको अपनी ज़िंदगी में बना के रखना चाहता है, क्योंकि आप फन एलिमेंट हो, उसका पैशन हो या डिज़ायर हो या मे बी जो भी फिजिकल अट्रैक्शन है उसको है आपके साथ में, ठीक है। बट वो आपको पूरी तरह से इमोशनल बॉन्ड नहीं देगा, इमोशनल कमिटमेंट नहीं देगा, बिकॉज इमोशंस आते हैं तो बॉन्ड आती है, बॉन्ड आती है तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आता है। वो इस इंसान का इंटेंशन है ही नहीं, ठीक है। आपको उम्मीद में बांध के रखने का उसका इंटेंशन है, आपको उम्मीद देगा, आपको लगेगा कि यस आज नहीं तो कल ये करेगा, ठीक है, आज नहीं तो कल ये मेरे पास आएगा, ये मुझसे शादी के वादे करेगा या मुझसे शादी करेगा, या लिव इन में रहेगा मेरे साथ में आके, तो उस तरह की है। बट उसकी इंटेंशन ऐसी कुछ भी नहीं है। वास्तविक प्रतिबद्धता जिसको कहते हैं, जेन्युइन रियल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का उसका इरादा ही नहीं है, वो इरादा उसके अंदर है नहीं। ये कैसे काम करता है, ब्रेड क्रमिंग की बात करें तो ये कैसे काम करता है आपकी ज़िंदगी में। ये ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपको कभी कभी आएगा, एकदम से अपीयर होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके साथ फ्लर्ट करेगा, आपको लगेगा कि आपको बहुत लव बॉम्बिंग कर रहा है, लव बॉम्बिंग कर रहा है, या आपको बहुत चेरिश कर रहा है, या आपको बहुत हाई पेडेस्टल पे बिठा के रख रहा है, ऊपर बिठा के रख रहा है, और आपको ऐसे ऐसे मैसेज करेगा या आपको सामने से आकर ऐसी ऐसी बातें करेगा जो आपको लगेगा कि यस दिस पर्सन इज इनटू मी, ये इंसान तो मेरे ऊपर फिदा है, ये इंसान तो मुझे पसंद करता है, ये इंसान तो मुझे प्यार करता है। बट नहीं, वो इंसान आपको सिर्फ और सिर्फ एंगेज करना चाहता है अपने साथ में, आप उसके साथ एंगेज रहो, आपको वैसे ही लव बॉम्बिंग करता रहे, आपकी तारीफें करता रहे, आपको खुश रखता रहे, और आप उसको खुश रखने की पूरी तरह से अपनी ओर को, अपनी तरफ से पूरी तरह से निछावर करते रहो ना। दिस इज व्हाट दे वांट यू, बट दे डोंट वांट यू एंटायरली। आपको चाहिए, मतलब आप उनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, बट उनके हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं।
उनके हिसाब से, ठीक है? वो कंट्रोल लेके बैठना चाहते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ आपके रिलेशनशिप में ऊँचे-नीचा व्यवहार होता है। ऊँचा-नीचा व्यवहार मतलब हॉट एंड कोल्ड के वर्ड से भी आप समझ सकते हो। किसी दिन आपको बहुत प्यार करेगा, बहुत अटेंशन देगा, आपके पीछे-पीछे घूमेगा, पूरा जैसे लगता है दुनिया लुटा देगा आपके ऊपर, और अगले ही दिन वो एकदम क्लोज़ ऑफ रहेगा, डिस्टेंट रहेगा, आपके पास नहीं आएगा, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, आपकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देगा। व्हाई आई एम लाफिंग, बिकॉज आई हैड, मेरा अपना खुद का भी एक्सपीरियंस हो चुका है इसमें, दैट इज व्हाई आई एम लाफिंग। तो बहुत बहुत क्लियर होता है उनके व्यवहार से, उनके इंटेंशंस को पकड़ना, क्योंकि वो कभी कंसिस्टेंट नहीं होते, ठीक है? ये ग्राफ ऐसे 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 ऊपर नीचे ग्राफ चलता है। तो जब भी ग्राफ एकदम पीक पे जाए और बॉटम में आ जाए, फिर पीक पे जाए, फिर बॉटम में आ जाए, तो आप समझ जाइए कि हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है, ऊंचा नीचा व्यवहार है, जो कि कंसिस्टेंसी को नहीं दिखाता, स्थिरता को नहीं दिखाता। स्थिरता नहीं है, ब्रेड क्रमिंग अपने आप आ जाती है, ठीक है? टुकड़े हमेशा आपको अपीयर होते हुए दिखाई देंगे, पूरा होल कंडीशन नहीं दिखाई देगी आपको इस पर्सन की तरफ से, ठीक है? आपको ये इंसान झूठी उम्मीदें भी देगा, ठीक है? बातें बहुत करेगा या करेगी कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया लुटा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, ठीक है? पर जब वास्तविकता की बात आती है, जब रियल एक्शन, ऑल वर्ड्स नो एक्शन, ठीक है? वास्तविकता की जब बात आएगी, जब आपकी तरफ उनको वास्तविकता में, सही में, रियल में कुछ एक्शन लेना होगा, तब ये इंसान आपको नहीं दिखाई देंगे, उनके दर्शन नहीं होंगे, या वो अपने आप को इतना बिजी कर लेंगे, आपको दिखाएंगे कि मैं तो बहुत बिजी हो गया हूँ, मेरे पास तो समय नहीं है, मेरी प्रायोरिटीज कुछ और है, मुझे किसी और को फोकस करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा कमिटमेंट उनके साथ है, समथिंग लाइक बहुत जेन्युइन वे में भी आपको दिखा सकते हैं कि मेरा काम ऐसा है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट आपके लिए जो करना है वो नहीं करेंगे, 100% नहीं करेंगे, ठीक है? अगर कोई कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपको ब्रेड क्रमिंग नहीं कर रहा है, जेन्युइनली वो इंसान आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा है, ठीक है? आप, ये इंसान ऐसा होता है जिसको डीप कनेक्शन से, गहराई में जाने में, रिश्तों में गहराई में डूबने में जाने से वो बचता है, अपने आप को बचाता है। और इस इंसान को कहीं ना कहीं, ट्रस्ट मी, चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, मे बी उनके पेरेंट्स के बीच में रहा हो कुछ ऐसा, या उसकी अपनी खुद की, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो उसकी अपनी खुद की वाइफ या हस्बैंड के साथ में कुछ ऐसा रिलेशनशिप इशू रहा हो जिसमें ना गंभीरता नहीं है, बहुत सुपरफिशियल है, गिव एंड टेक होता है आजकल, तो बहुत कॉमन है गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मैं तुम्हें ये दे दूंगा तो मुझे ये दे देना, वो वाला, तो वो वाला रिलेशनशिप उसने देखा होता है, और वो किसी भी मजबूत, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल इमोशनल कंडीशन से अपने आप को अवॉइड करता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये छोड़ देगा मुझे या छोड़ देगी मुझे आगे जाके। तो गंभीर रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप से वो बचता है, वो भागता है या अवॉइड करता है। तो उसको जैसे एहसास होता है कि आप एक सीरियस टाइप के पर्सन हो, आप एक इमोशनल पर्सन हो, आप रिलेशनशिप में 100% डालोगे, वो आपको अवॉइड करने लगेगा, ठीक है? उसको जैसे ही आपके इमोशंस का अंदाज होगा, वो आपको अवॉइड करने लगेगा, एंड वो आपसे डिस्टेंस होने लगेगा, आपसे दूरी बनाने लगेगा, आप आपसे कहीं ना कहीं कटने लगेगा। ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इंसान खुद डर रहा है, ठीक है? वो आपसे जुड़ने में, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने में डर रहा है, क्योंकि वो आपको ब्रेड क्रम करने के इरादे से आया, और जब उसको लगता है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो, तो वो खुद ही डिस्टेंस हो आपको बनाने लगेगा, दूर जाने लगेगा, ठीक है? आकर्षण ब्रेड क्रमिंग का एक बहुत बड़ा पहलू है। क्या कारण होता है ब्रेड क्रमिंग का? सबसे बड़ा कारण होता है आकर्षण। आकर्षण मतलब आपकी आउटर अपीयरेंस, ठीक है? आपका परसोना, ठीक है? जो आपका दिख रहा है, आपका व्यक्तित्व दिख रहा है, ये ब्रेड क्रमर को सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, आपकी तरफ खींच के लाता है। तो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, तुमको देख के फिदा हो गए। तो बहुत चांसेस होते हैं कि जो इंसान आपको पहली नजर में देख के फिदा हो, वो आगे चल के आपको ब्रेड क्रम करे, या शुरू से ही आपको ब्रेड क्रम करे। मुझे ऐसा दिखता है कि वो किसी भी गंभीर रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, रेदर वो एक सुपरफिशियल कनेक्शन के लिए, एक जो आकर्षण के बेसिस पे रिलेशनशिप बनती है, उसके तौर पे आपको अप्रोच करेगा, वही चाहेगा, आगे भी वो चाहेगा यही बना रहे भाई, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं तो इसी में खुश हूँ, मुझे तो तसल्ली है, ठीक है? वो डरपोक होते हैं बेसिकली ऐसे लोग, उनको कमिटमेंट से डर लगता है, उनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से डर लगता है, और वो ऑप्शंस खोल के चलते हैं। अगर तू नहीं तो कोई और नहीं, तुम नहीं तो मुझे किसी और को ब्रेड क्रम करके मैं उसको बटा लूंगा या बटा लूंगी, और वो मुझे वो सेटिस्फैक्शन देगा, मुझे वो आराम से रिलेशनशिप को ले जाने के लिए रास्ते दिखाएगा जो मुझे चाहिए।
है ना, सुपरफिशियल कनेक्शन होता है जिसमें लस्ट ज़्यादा होता है, लव की जगह फिजिकल कंटैक्ट होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है, वन नाइट स्टैंड होता है, खाना पीना घूमना मस्ती करना, बट नो सीरियस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल डिपेंडेंसी, नो, दे डोंट वांट ऑल दैट, ठीक है। और ये ना कंट्रोल अपने हाथ में, एक्सक्यूज मी, कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ब्रेड क्रमर्स कभी भी अपना कंट्रोल आपके हाथ में नहीं देंगे, यू नो, द मोमेंट दे विल रियलाइज कि उनका कंट्रोल, उनका रिमोट आपके हाथ में जा रहा है, वो तुरंत बैक ऑफ, यू नो, बोरिया बिस्तर बांध के भागने की तैयारी कर लेंगे। वो अपना कंट्रोल किसी भी हाल आपको नहीं देगा, ठीक है, या देगी। उसको कोशिश होती है कि कंट्रोल अपने हाथ में रखे, नियंत्रण अपने हाथ में रखे, और आपको छोटी छोटी उम्मीदें देकर के 10, 20, 30% उम्मीदें दे देकर आपको अपने साथ रिश्ते में बांधे रखे। वो आपको अपने रिश्ते में बांध के ही रखना चाहता है, आपको जाने नहीं देगा, लेट गो नहीं करेगा, ठीक है, कभी नहीं करेगा। वो यही कोशिश करेगा कि आप उनके साथ रिश्ते में बने रहो और आप उनके साथ स्टेबिलिटी की उम्मीद करते रहो। वो आपको स्टेबिलिटी ना दे, आपको ब्रेड क्रम्स देता रहे, थोड़ा 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 देता रहे, और आप अपने ड्रीम लैंड में सोचते रहो, आज नहीं तो कल ये आएगा, आज नहीं तो कल ये आकर मुझे ये देगा वो देगा। होगा नहीं, होगा नहीं, क्योंकि इंटेंशन ही नहीं है ना अपनी। ये इंसान क्यों होता है ऐसा, ये इंसान ना अपनी भावनाओं को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने डिजायर्स को लेकर खुद ही इनसिक्योर होता है, अनिश्चित होता है, निश्चितता क्लियर कट इसको पता नहीं होता, निश्चित नहीं होता वो कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। मेरी हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर होता है, इंग्लिश में भी होता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ओके, तो अनिश्चित होता है, उसको नहीं मालूम होता है कि एक्चुअली में उसको क्या चाहिए, उसको क्या नहीं चाहिए। वो बस इतना जानता है कि इसका, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, मैंने इसको कंट्रोल दिया तो ये मुझे गहराई में लेके जाएगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कराएगा, और वो मुझे नहीं देना है। तो ब्रेड क्रमिंग के शिकार होने वाले लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? सबसे पहले तो जो ब्रेड क्रमर है उससे खुलकर बात करना चाहिए। इतनी सारी चीजें मैंने बताई, आपको समझ में आया होगा कि वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देगा, आपको टुकड़ों में प्यार देगा या साथ देगा। आप उससे भागने की कोशिश करोगे तो वो आपको पकड़ने की कोशिश करेगा। डीप कनेक्शन उसको नहीं चाहिए। वो आपके ऊपर से नियंत्रण भी नहीं जाने देना चाहेगा। वो आपको पकड़ के भी रखेगा, आप भागने की कोशिश, मतलब आपको बहुत टाइटली नहीं पकड़ेगा। द मोमेंट आप भागने की कोशिश करोगे, टाइटली पकड़ने की कोशिश करेगा। तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहला और टॉप मोस्ट चीज जो आप कर सकते हो वो है कि आप उससे खुल के बात करो। आप उसको बताओ, भाई मुझे समझ आ रहा है कि तू क्या कर रही है या तू क्या कर रहा है, ठीक है, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि तू मेरे साथ क्या कर रहा है। तो खुलेपन से बात करिए, उसको बोलिए कि मुझे पता है कि आप टुकड़ों में मुझे बांध के रखना चाह रहे हो, आप ब्रेड क्रमिंग कर रहे हो मेरे साथ में। आप आपके जो भी इंटेंशंस हैं मुझे आप क्लियर कट बता दो। लॉन्ग टर्म मैं देखूंगी या देखूंगा तो मैं आपके साथ स्टिक करूंगा, नहीं तो वापस बाय बाय, बैक टू माय नॉर्मल रूटीन, और आई लुक फॉर समबडी एल्स, ठीक है। अगर आपको लगे इतना खुल के बात करने के बाद भी, बार बार अप्रोच करने के बाद भी वो इंसान आपके साथ वैसे ही सेम बिहेवियर कर रहा है, तो फिर आपका टाइम टू से गुड बाय, बाय टू दिस पर्सन। सीमित कर दें उससे, कम्युनिकेशन सीमित कर दें, उसका साथ टाइम सीमित कर दें, उससे डिस्टेंस बनाने लगे, उससे दूरी बनाने लगे, बिकॉज वही आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा उस समय। क्योंकि ब्रेड क्रमर जब भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो वो आपको एट द एंड ऑफ द रिलेशनशिप, एट द एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी या लैक माइंडसेट में लेके जाएंगे। आपको लगेगा आपके अंदर कुछ कमी है, ये इंसान आपके साथ क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा, या आपको क्यों नहीं कमिटमेंट फुली तौर पे दे रहा है, क्या आप इसको पसंद नहीं हो, क्या आप इसको बहुत पसंद हो। यू नो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में इंसान जब भी पड़ता है तो वो साइकोलॉजिकल वे में अपने आप को कहीं ना कहीं वीक समझता है। आपकी कमी है ही नहीं, आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको जब भी इस तरह का फील आए और आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो तो इट्स टाइम टू बैक ऑफ। पहले बात कर लो, क्योंकि अगर आप इमोशनली कनेक्टेड हो तो आपको बात करके क्लैरिटी मिलेगी वेयर यू स्टैंड, वेयर दैट पर्सन स्टैंड्स, एंड देन से गुड बाय टू दैट पर्सन। इफ दैट पर्सन इज नॉट विलिंग टू चेंज, उस पर्सन को बाय बाय कहने का टाइम हो गया, मे बी इट्स टाइम टू मूव ऑन, मूव अहेड, ठीक है। किसी और को देखो, किसी और के साथ तलाशो जो भी आपको चाहिए, इमोशनल बॉन्ड चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, वट एवर। ये इंसान आपको क्योंकि देने के लिए रेडी नहीं है। ये इंसान आपको 20 और 30% पे ही खुश रखेगा, ठीक है, 100% नहीं देगा, क्योंकि ये उसका माइंड सेट है, ठीक है। सो या, दिस इज वॉट आई एम गेटिंग, दिस इज वॉट मुझे पता है ब्रेड क्रमिंग के बारे में, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए आपके साथ शेयर किया। होप आपको इससे गाइडेंस मिलेगी अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से जुड़ूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।